मोदी के चलते रामलला से दूरी, शंकराचार्यों की नाराजगी कितनी जरूरी, कितनी मजबूरी। ऐसे ही कई सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण हुआ और अब उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह को लेकर देश भर में जहां भारी उत्साह है, वहीं कुछ लोग अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच तो वाद विवाद का क्रम चलता रहता है, पर धर्म जगत भी इससे अछूता नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के तरीके, यजमान किसे होना चाहिए और किसे नहीं, मंदिर के अधूरे निर्माण आदि को लेकर संत समाज खुद मुद्दा बन गया है। पूरी पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने तो इस समारोह से दूर रहने का ऐलान भी कर दिया है। अन्य शंकराचार्यों ने खुलकर ऐलान तो नहीं किया है, पर ऐसा समझा जा रहा है कि वो भी इस समारोह से दूर ही रहने वाले हैं। राजनीतिक दलों की मजबूरी तो समझ में आती है, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक का भी ख्याल रखना होता है, पर शंकराचार्य इस समारोह से क्यों दूरी बना रहे हैं? अब शंकराचार्यों की मजबूरी कितनी है जरूरी, आइए जानते हैं। शंकराचार्यों की नाराजगी के मुद्दे। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कुछ दिन पहले ही राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं बल्कि हितैषी हैं, इसलिए सलाह दे रहे हैं कि शास्त्र सम्मत कार्य करें। उन्होंने कहा कि पूर्व में तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए बिना मुहूर्त के राम की मूर्ति को सन 1992 में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां अनुकूल हैं। ऐसे में उचित मुहूर्त और समय का इंतजार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे की भी मांग की। वो चंपत राय के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों का है, शैव और शाक्त का नहीं। अब मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि शंकराचार्य और रामानंद संप्रदाय के धर्म शास्त्र अलग अलग नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो उसे सौंप देना चाहिए। चारों पीठों के शंकराचार्य को कोई राग देश नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि का पालन किए बिना मूर्ति स्थापित किया जाना सनातनी जनता के लिए उचित नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि निर्मोही अखाड़े को पूजा का अधिकार दिए जाने के साथ ही रामानंद संप्रदाय को मंदिर व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामलला की मूर्ति के स्पर्श से ही दिक्कत है। वो आपत्ति जताते हुए यहाँ तक कह गए कि प्रधानमंत्री वहाँ लोकार्पण करें, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो क्या मैं ताली बजाऊंगा? अब शंकराचार्यों के मुद्दे क्यों गैर जरूरी हैं, आइए जानते हैं। शंकराचार्य उद्घाटन समारोह और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह शास्त्रों की बात कर रहे हैं, वो कितना प्रासंगिक है। यही शास्त्र सम्मत होने की दृढ़ता ने दरअसल हिंदू समाज के लिए सबसे ज्यादा नुकसान कर दिया है। इसी के चलते जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर गए, उनकी घर वापसी तक नहीं हो सकी। आज भी शंकराचार्य वर्ण व्यवस्था को लेकर जिस तरह कठोर नीति अपना रहे हैं, उससे तो हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा। मंदिर की क्या बिसात है? प्राण प्रतिष्ठा समारोह मुहूर्त देखकर ही तय किया गया है, और उचित मुहूर्त देखकर युद्ध शुरू करने की नीति ने देश के कितने मजबूत राज्यों को गुलाम राज्यों में बदल दिया। अगर मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये कह दिया कि राम जन्मभूमि मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, तो इसमें नाराजगी किस बात की? अब मुक्तेश्वरानंद स्वयं कह रहे हैं कि सभी हिंदुओं के धर्मशास्त्र तो एक ही हैं। जब धर्मशास्त्र एक ही है तो फिर दूरी किस बात की? क्या शंकराचार्यों की पीठ पर रामानंदी लोग नहीं जाते हैं? आखिर देश का राजा लोकतंत्र में पीएम ही होता है। किसी भी मंदिर के समारोह में अगर राजा खुद शामिल होकर यजमान बनता है तो इसमें तो शंकराचार्य को खुश होना चाहिए। क्या देश का पीएम कम्युनिटी होता तो मंदिर के समारोह में शामिल होता? देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।